आयत के बारे में बोल रहे हैं। इसकी ये एक मतलब क्या है? आयत एक तरह से ये आयत है ना। हाँ आयत का क्या होता है? आयत के जो चारों कोण जो होता है 90 डिग्री का होता बराबर है। हाँ कोण बराबर होता है वो कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। 2 डिग्री का। ठीक। एक बात बात बोलते जा रहे हैं, उसको दिमाग में घुसाते जाना है। ठीक। पहली बात, आयत का ये पूरा आयत है। आयत आयत के चारों कोण क्या होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री का होता है। और हम्म, आमने सामने की भुजा बराबर होता है। दो बात, हाँ आमने सामने की भुजा क्या होता है? बराबर है। बराबर। और तीसरा बात यह है कि ये इसके पैरेलल है, मतलब समांतर है। ये इसके समांतर है। तीन बात। ठीक। अब इतना बात हम्म, समझ गया। आगे चलना। हाँ और ये अब इनका फार्मूला क्या होता है वो समझना। आयत का क्षेत्रफल बोलेगा। कीबोर्ड दबा रहा है राजा। हाँ? आयत का क्षेत्रफल बोलेगा। क्षेत्रफल बोलेगा तो क्या करेंगे? ये है तुम्हारा एल, ये है तुम्हारा वी, ये है तुम्हारा एल, ये है तुम्हारा बी। एल, L गुना B। हाँ, एल गुना बी। B। इसमें क्षेत्रफल होगी। अब बोलेगा परिमाप। परिमाप। हाँ परिमाप क्या होगा? 2 अभी इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। हाँ, तो वो तो याद कर लिया है। हमको याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। एल इंटू बी इंटू एल इंटू बी। परिमाप सब को गुना कर दीजिए को। सॉरी सॉरी जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ना है। ठीक। यही तुम्हारा हम्म, परिमाप हो गया। अब इसको ऐसे निकाल सकते हैं। दो गो एल है, दो गो बी है, तो दो बाहर में कर देंगे और एल प्लस बी इन होता है। हाँ बन गया तुम्हारा 2LB, 2L प्लस बी परिमाप। अब बोलेगा तो परिमाप तो अब बोले, अब विकर्ण बोलेगा। विकर्ण क्या होता है? विकल्प। ये तुम्हारा क्या है? विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है। विकर्ण मतलब विकर्ण बोलेगा निकालने के लिए। विकर्ण का फॉर्मूला होता है विकर्ण। विकर्ण इक्वल टू होता है एल, L एल का स्क्वायर प्लस बी का प्लस स्क्वायर विकल्प रूट अंडर। रूट अंडर। ठीक। और इसे ये आया कैसे? पाइथागोरस कल बताए थे ना, हाँ उसी के थ्रू बता देते हैं। एक बार फिर से हम कैसे निकालना है। देखो यहाँ पर विकर्ण। विकर्ण का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बस इतना ही है। ये इसका स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, और ये चौड़ाई का स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए, विकर्ण निकाल देना है। विकर्ण इक्वल टू रूट अंडर स्क्वायर, जब इधर है इस पर भेजेंगे क्या बन जाएगा? रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना तेजी में लिखो पहले। हाँ, क्या बोल रहा है? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 है, 10 है ना है, हाँ तथा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? 80 आयत, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा सर। हाँ, एल इंटू बी। जी गुना लंबाई हुआ दिया है। हुआ है 10,
और चौड़ाई 8 बन गया 10, 80। 80 सेंटीमीटर जब स्क्वायर। ये समझा दिए, इससे तुरंत निकल जाएगा, इसीलिए इसको घुसा लेना हम्म, भेजा। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला किसी आयत की परिमाप 56 सेंटीमीटर 56 है। आयत की परिमाप दिया हुआ है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिख लो यहाँ पर। तो इंटू लंबाई प्लस चले। परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, यही ना होता है आयत का। परिमाप दिया हुआ है 56 बराबर 2 इंटू, और लंबाई दिया हुआ है 15। एल बराबर 12, 15। एल का मान बैठा दो यहाँ पर, 15 होगा हाँ। प्लस बी। एक बार इससे गुना करो, एक बार फिर इससे गुना करो, क्या होगा 56। नहीं करना है, सीधा सीधा तुमको नहीं करने का मन कर रहा है, उसका भी निदान है। इनको इनको काट दो। जब यहाँ गुना में है, इस पर आएगा भाग में, काट दो, कितना हम्म, बचेगा 28 बराबर 15 प्लस बी। जब यहाँ जो जोर में इधर आएगा घटा में, 28 माइनस 15 बराबर बी। अब घटाओ, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13। बी का मान 13। किसका मान पूछा है, आयत का क्षेत्रफल ना बी। बोला है। मारवेगा, ये तो बी का मान निकल गया। आयत का हाँ, क्षेत्रफल बोला है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, और कुछ फिर तार गुना दो। एल इंटू बी। दो बैठा दो मान। एल का मान कितना दिए यहाँ है 15, तार का मतलब और बी का मान 13। 13। 13 15 तिया 45 के 5, 50 3 1 4। 195। 195। हाँ, 15 और 4 ठीक हो गया। ये आप सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर तुम्हारा कहाँ है, यहाँ है। समझा ना, जो दिया हुआ है उससे हम क्या निकाल लिए, बी। और एल दिया हुआ है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। जब तक बी हम निकालेंगे ही नहीं, मेरा क्षेत्रफल निकलेगा ही नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर एक आयत का विकर्ण दिया हुआ है। अभी थोड़ा देर पहले ना बताया था विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या है, आयत का विकर्ण। कर्ण 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 विकर्ण, विकर्ण हाँ, रूट 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 अंडर एल एल स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर। हाँ एकदम सही है। इतना होता है। विकर्ण दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। विकर्ण, आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर बराबर, तथा और लंबाई दिया हुआ है रूट अंडर, लंबाई कितना दिया हुआ है 20, है ना, प्लस 20 का स्क्वायर है प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, अब देखो इधर, ये जो ये जो है ये रूट है, इस बार भेजेंगे तो स्क्वायर में बदल जाएगा। तो छः हाँ। 25 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ 625 हो जाएगा, 25। 625 माइनस ये आप प्लस में इधर जाएगा 420 का स्क्वायर। 400। यहाँ देखो अब बी का स्क्वायर बच गया। अब घटाओ कितना बचेगा, 225। 25। 225 बराबर बी। अब 225 का वर्गमूल कितना होता है, 225 को बी वर्गमूल। स्क्वायर बराबर 225। ये स्क्वायर इस पर जाएगा तो रूट में जाएगा। हाँ। अब बताओ 225 का वर्गमूल 15 रे, हाँ 15। हो गया। बी का मान निकल गया ना 15।
हाँ। अब आयत का क्षेत्रफल बोला है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? एल अरे इंटू बी। बी का मान यहाँ निकाल दिए हैं, और एल का मान दिया हुआ है पहले से, है ना? 20 × 15 कितना हुआ? 300 हुआ हाँ। आंसर। आगे देखो। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से इतना इतना अनुपात में दिया हुआ है। एक आयताकार खेत है, अब अनुपात आ गया, इसीलिए ना पढ़ा रहे थे हम काहे उसे पढ़ा देते हैं कि आगे चल के अनुपात। अब बताओ, हम कितना बार अनुपात समय अनुपात पढ़ाए हैं? लगभग बहुत बार बहुत। पढ़ा चुके हैं। तो देखो आगे ना अनुपात का खेल यहाँ पर भी बोल रहा है। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, दे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 2। जब अनुपात में दिया हो, याद रखना, जब अनुपात में दिया हो उसको एक्स करके संख्या बना देना है। एक्स में बदल कर पूरा करके संख्या। संख्या में बना देना है, ये संख्या बन गया है। 3x 2x लंबाई चौड़ाई हो गया। यदि खेत का परिमाप परिमाप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बड़ी मौत। परिमाप। परिमाप कितना होता है? 2 एक सौ इंटू सत्तर। एल प्लस बी, यही ना? हाँ। जो परिमाप दिया हुआ है ना उसको यहाँ लिखेंगे। 100। 2 इंटू एल प्लस बी। क्या दिया यहाँ? एल ये है और बी ये है, बैठा देना है। पहले इसको काट देते हैं, कितना 25 बार में। एल का मान बैठा दे, कितना है? 3x यहाँ अरे। प्लस 2x, समझ सकते हैं ना? 50 बराबर, दोनों जो दोनों एक जात का है, जुट जाएगा इन 5x। 5x। अब ये कटेगा 10 बार में, हाँ तो दस। x बराबर 10 आ गया। और जब x हम्म। का मान 10 आया, तो x का मान 10 आया, तो ये आयत, जो आयत का अनुपात दिया हुआ है 3x और 2x, x की जगह बैठा दो, 3 × 10 कितना हो जाएगा? 30। जी। इसके जगह बैठा दो, x की जगह पर 2 × 10 20। तो बोल रहा है उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई ज्ञात करेंगे 30, और चौड़ाई बोल देता है तो 20। ठीक। किसी आयताकार हॉल, बताइए हॉल है, हॉल, हॉल की चौड़ाई और उसके लंबाई की 3/4 है। क्या है? 3/4 है। बता रहे। मतलब आयत का ये है, आयताकार बना लेते हैं पहले, बन गया। और ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है? लंबाई और चौड़ाई क्या बोल रहा है? उसके मतलब उसके लंबाई की 3/4 है, लंबाई की 3/4 है, तो लंबाई के 3/4 होगा, तो ये 3 है, ये 4 है। ठीक। इसको अनुपात में दिया हुआ है तुम्हारा 3 नहीं मार के यहाँ x लगा देंगे। ये अनुपात है, बट्टे में जो लगाया है ना 3/4, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3:4। ठीक। और बी अनुपात ए, बी अनुपात एल। ठीक। अब बताओ, जबकि फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है, फर्श का क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये क्षेत्रफल क्या होता है इसका? एल इंटू बी बराबर दिया हुआ है, कितना? 468। अब बताओ, एल का मान दिया हुआ है 4, एक्स गुना बी का मान 3x बराबर 68। दोनों गुना करेंगे कितना होगा? 12x बराबर 76 8। अब काटो, 8 6 के
72। बचा यहाँ कितना? 4। बच्चों के 4 48 स्क्वायर आ तो जाएगा। तो बचा एक्स स्क्वायर। अभी एक्स बराबर रूट अंडर 64। ये सब कहाँ से आ रहा है? रूट अंडर पता है ना? हाँ, इस बार हटा तो रूट आया। हाँ, अब बताओ 64 का वर्गमूल। 8 एकदम सही निकला 8। हम्म एक्स का मान निकल गया 8। अब इसमें पुट हम्म कर दो। 4 गुना और एक्स का मान 8। कितना हुआ? 32। हम्म अब यहाँ बैठा, इसमें बैठा दो 8 का। 3 गुना 8 बराबर 24। अब पूछ क्या रहा है? अब जो निकाल दिए। अब पूछ रहा है कि जबकि प्रश्न की इतना दिया हुआ है, तो हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर पूछ रहा है। देखो पूछ रहा है लंबाई और चौड़ाई का अंतर। लंबाई चौड़ाई का मान कितना दिया? लंबाई कितना दिया हुआ है? 32। 32 24 24 घटाओ कितना हुआ? 8 बस आंसर 8। किसी आयताकार प्लेट की लंबाई, जैसे बोले ना, जो भी बोल दे उसको पहले फिगर बना लेना। फिगर बनाने से क्या होता है? क्लियरिटी हो जाता है कि हाँ हमको किस चीज पर काम करना है। आयताकार बोला तो आयताकार बना दिए। लंबाई और क्या दिया है? 60 हाँ चौड़ाई लंबाई और ये क्या दिया है भैया? की चौड़ाई हाँ, उसकी चौड़ाई से 60% क्या है? अधिक है। यदि लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक हो तो प्लेट की क्षेत्रफल। ध्यान देना, यहाँ लिख देते हैं 60%। तो संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं हम सब? 100 से भाग न देते हैं। हम्म इसीलिए हम ये हम क्या है नहीं स्टार्ट किए थे। इससे पहले हम प्रतिशत भी पढ़ा दिए हैं, वो भी डाल दिए हैं, वो भी बता के। एक बार अनुपात का भी पढ़ा चुके हैं, दूसरी बार दोनों का भी यूज कर लिए हैं। अब इसको खत्म करो, इसको भी खत्म करो। कितना होगा ये? 3/5। अब 5 बताओ, अधिक बोला है ना? हम्म क्या बोला है? अधिक अधिक बोला तब क्या करेंगे? अधिक जैसे बोला ना, इसको इसमें जोड़ देंगे। क्या होगा ये? जब जोड़ देंगे तो 8 अनुपात, नहीं 8 नहीं मानना है, ऐसे भी कर सकती है तुम सब सीधा सीधा। 5 अनुपात कितना होगा? 3 8। पाँच कैसे सर पाँच था। जोड़ 5 था 8 हो गया। इनको इनको जोड़ देंगे। दीजिए। जब वृद्धि बोलेगा ना तो यही करना होगा, और हानि बोलेगा तो घटा देंगे। बट नीचे वाला मान कभी चेंज नहीं होगा, नीचे वाला पहले लिखा जाएगा। जो घट और जो बढ़ के होगा ना वो बाद में लिखा जाएगा। ठीक। हम्म उसके बाद वृद्धि हो रहा है। अब बता, इतना जो था किसका? ये है, ये नहीं बोल रहा है। देखो लंबाई उसकी चौड़ाई से लंबाई जो है ना उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। 60% अधिक है तो इसका 8 हो जाएगा। हम्म ये 5% मान ली, इसको 5 है, ये 8 है। इसको मान लें कितना? 100%, 100%। ये है 160%। इसी तरह बता दे रहे हैं। इसको मान लिए 100%, इसको मान लिए 160%। कैसे? ये नहीं बोल रहा है कि लंबाई से मतलब चौड़ाई से 60 अधिक है तो 160 हो जाएगा।
अब जब इसको कांटे ही छाटेंगे ना तो वही चीज आ जाएगा मेरा। 5 ये 8 आया। ऐसे ही बना सकती है। मान लेना है जिस चीज से हम बड़ा खाएं उसको 100 मान लेना है। उसके बाद हमको उसमें 100 में जोड़ देना, अधिक बोलेगा तो 60 60 70 जो भी बोले वो जोड़ देंगे बस। अब आगे चलते हैं। यदि लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, लंबाई से मतलब ये लंबाई से, यदि लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है 24 सेंटीमीटर, अंतर करो। 8 माइनस 5 है ना, अधिक है। कितना अंतर कितना का है? 3 का है। 3 बराबर 24। एक बराबर कितना निकल गया? तो पूछ रहा है तो प्लेट का क्षेत्रफल 1 बराबर 8। एक का मान निकल गया। यहाँ बेटे यहाँ 5 है ना, ये 5 तो 40 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? 64। अब क्षेत्रफल निकाल दो। L इंटू बी। 64 गुना 40 करो गुना, 0 का 0, 24। 25 ना। अब चलो रहने देते हैं आज इतना ही।